हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी। सर, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही, तमाम जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, तमाम जो क्रेडिट एजेंसी उसकी बात कर रही हैं। किस तरह से उनके इस भाषण को आप देखते हैं? मैं उनका जो आज का संबोधन है देश के नाम, वो ऐसे लग रहा था देश को जो प्रधानमंत्री जी एक परिवार के बड़े के रूप में एक लंबी देश को छलांग लगाने के लिए, अपने परिवार को एक लंबी छलांग लगाने के लिए जैसे परिवार का मुखिया प्रेरित करता है, और उनकी प्रेरणा में युवाओं के लिए भी संदेश था, उद्योगपतियों के लिए भी संदेश था, महिलाओं के लिए संदेश था, किसानों के लिए भी संदेश था। एक कैसे देश को आगे बढ़ना है, कैसे हमारे किसानों को एक लक्ष्य लेना है। और मैं उनके प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने आकर कि मैं किसानों के लिए रक्षक के भूमिका में रहूंगा, देश के मछुआरों की रक्षक की भूमिका में रहूंगा, देश के नौजवान आगे बढ़ सकें स्किल्स में और जॉब्स में, जिन्होंने आज घोषणा की, इससे करोड़ों नौजवानों को मौका मिलेगा। देश की बेटियों के लिए जो उन्होंने आज एक बड़ा घोषणा की है, जीएसटी के बारे में जो उन्होंने आज शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह से उन्होंने देश को प्रेरित किया, ऐसा लगता है कि ये उनका आज का भाषण विकसित भारत के संकल्प में एक माइलस्टोन बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है विकसित भारत, लक्ष्य 2047, और उसके लिए एक एक पल को उस ओर लगाना और एक भी पल जाया ना जाए, उन्होंने जो आह्वान किया, उन्होंने जो स्वदेशी का आह्वान किया, और स्वदेशी को एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में भारत में अपनाया जाए, लोकल फॉर वोकल। और उन्होंने इसमें छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, एमएसएमई तक, सबको बढ़िया और सस्ता सामान बनाकर विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत की धमक और चमक कैसे बढ़े, उसका एक चित्रण दिया है। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन अद्भुत था, प्रेरणादायक मार्गदर्शक के रूप में एक भारत के, विकसित भारत के रोड मैप को उन्होंने सामने रखा है। और जिस तरह से उन्होंने एक एक किसानों का रक्षक हूं मैं, मछुआरों का रक्षक हूं मैं, नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाला एक पिता की तरह बातचीत करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मैंने उन्हें आज को देखा है। और ये जो घोषणाएं हैं, ये विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत की घोषणाएं हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की तरह था। नौजवानों ने उसको ग्रहण किया है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह 2014 से 14वें 12वें नंबर से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मोदी जी कोविड की महामारी के मध्य में उसको बचाते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तक और फिर 4थी अर्थव्यवस्था तक लेकर आए हैं, ये अद्भुत है। आज मेरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। ये कोई छोटी कहानी नहीं, ये सक्सेस की बड़ी कहानी है। और आज उन्होंने एक बड़ा टारगेट नौजवानों को रखते हुए कहा कि मुझे भारत के लोगों की क्षमता पर पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास उनके शब्दों में था जो भारत के हर नागरिक को छू गया है। निश्चित रूप से 140 करोड़ भारतीय, 280 करोड़ कदम नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए जो उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, आज 15 अगस्त को उसे पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। और ये संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत चरम वैभव तक पहुंचेगा। सर, लेकिन उन्होंने कुछ चिंताएं भी जाहिर की। उन्होंने कहा जिस तरह डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, खासकर सीमा वाले जो जिलों में, एरियाज में, वो बहुत चिंता का कारण है। हम घुसपैठियों को भारत में नहीं आने देंगे। इसके लिए उन्होंने हाई पावर्ड मिशन की घोषणा भी की है। ऐसा कि देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा हक एससी, एसटी और गरीबों का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विदेशी घुसपैठिए हमारे गरीबों का, हमारे एससी, एसटीज का जो संसाधन है, जो स्कीम्स हैं, उनको खाने का प्रयास करते रहे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो चिंता प्रकट की है उस पर काम भी शुरू किया है।
एक भी घुसपैठिया भारत के नागरिकों का अधिकार ना खा पाए, उसके लिए प्लान भी सामने रखा है। और ये एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी चिंता और उसके लिए काम दोनों उन्होंने किए हैं। उन्होंने आज पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के अंदर जो उन्होंने काम करके दिखाया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर लाखों स्वयंसेवकों ने अपना पूरा जीवन व्यक्तित्व निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में खपा दिया। तिल तिल अपने जीवन का राष्ट्र ज्योति में समर्पित किया। राष्ट्र देवो भव को मानते हुए, राष्ट्र प्रथम मानते हुए, राष्ट्र को देवता मानते हुए अपना जीवन लगाया। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हम सब के लिए एक मार्गदर्शन देने वाले हैं कि देश के अंदर साइलेंटली, लगातार, बिना चर्चा, बिना कुछ अपने जीवन को, पूरे यौवन को, अपने जीवन के स्वर्णिम पलों को राष्ट्र को समर्पित करना, ये अपने आप में प्रेरणा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम जब से सभी स्वयंसेवकों को राष्ट्र प्रथम पर चलने की प्रेरणा देता है। और हमें गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे जीवन के अंदर, हमारी सोच के अंदर जो राष्ट्रीयता की, राष्ट्र के प्रति समर्पण की, राष्ट्र प्रथम की जो आइडियोलॉजी है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें दी है। सर, राष्ट्रीय पर्व था, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, वैसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, सब दलों की राजनीति भूलकर एक साथ आते हैं। लेकिन आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री उद्बोधन दे रहे थे, तो न राहुल गांधी मौजूद थे, न मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी केवल व केवल आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करती। देश के निर्माण के किसी भी कार्य में उनका सहयोग शून्य रहता है। मैं तो निवेदन करूंगा देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, ऐसे व्यक्तियों का साथ ना दें जिनका रिमोट कंट्रोल या तो इटली में पड़ा है, या अमेरिका में पड़ा है, या किसी विदेशी एनजीओ के हाथ में है। जॉर्ज सोरेस की कठपुतली बनकर काम करने वाले लोग, जिन्हें भारत के वीर सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर भी क्वेश्चन उठाते हैं और पाकिस्तान मीडिया की भाषा बोलते हैं। पर आज उन्हें यहां आना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया, आओ मिलकर राष्ट्र निर्माण में लगे। पर जॉर्ज सोरेस को फॉलो करने वाले लोग आज इस राष्ट्र उत्सव में भी उपस्थित नहीं थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।